तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय, साथ साथ में उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और इनका जीवन परिचय कैसे आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे, संक्षिप्त में, फिर उसके बाद विस्तार में, और किस प्रकार से इनकी रचनाएं लिखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सही तरीका भी देखेंगे बच्चों, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह जीवन परिचय। तो किसका जीवन परिचय बच्चों? राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जीवन परिचय बच्चों संक्षिप्त रूप में। तो संक्षिप्त रूप में देखेंगे और ऐसे ही आपको मुख्य बिंदु में आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, नाम इनका राजेंद्र प्रसाद जी, किसका जीवन परिचय कर रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद जी का। तो लिखेंगे आप। फिर उसके बाद जो हमारा अगला मुख्य बिंदु होगा वो क्या होगा बच्चों? इनका जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था, है ना? टाइम आपको लिखना है तो ध्यान में रखिएगा, 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी में, है ना? 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगले मुख्य बिंदु की बात करें बच्चों, तो इनका जो जन्म स्थान था, मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ था वो स्थान क्या था? तो बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। तो राज्य कौन सा था बच्चों? बिहार राज्य। उसके बाद जिले की बात करें तो कौन सा जिला था? छपरा जिला था। और गांव की बात करें तो क्या था बच्चों? जीरादेई, है ना, नामक गांव। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा, गांव हमारा जीरादेई था, किसका? जहां पर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, उस स्थान का नाम है। ठीक है बच्चों। और जिला छपरा, बिहार राज्य। कोई समस्या नहीं। अगले मुख्य बिंदु पर चलते हैं। क्या है? और इनके पिताजी का क्या नाम था? राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? महादेव सहाय। ठीक है, तो इनके पिताजी का नाम। तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु हम लोगों ने देखा कि राजेंद्र प्रसाद जी, इनका नाम लिखना है। फिर उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 ईस्वी। फिर उसके बाद जन्म स्थान, और फिर उसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु बच्चों, पिताजी का नाम महादेव सहाय। अब इनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। तो इनकी शिक्षा MA और LLB, ठीक है, तो ये इन्होंने किया था अपनी शिक्षा, मतलब शिक्षा ग्रहण करी थी इन्होंने MA और LLB की। अब आगे अगला मुख्य बिंदु क्या है बच्चों? इनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना? इनकी मृत्यु में बात करें तो 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, महत्वपूर्ण, यहाँ पर एक से अधिक इसलिए रखी गई हैं कि आप इसका कारण जानते हैं कि यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न भी बनता है। ठीक है बच्चों। ऐसे तो इतनी जितनी भी यहाँ पर रचनाएं लिखी हैं सारी महत्वपूर्ण है। सुनिएगा एक बार ध्यान से। भारतीय शिक्षा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। फिर आगे बात करें गांधी जी की देन। अगली जो रचना है शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा। ऐसे करके बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है कि मेरी आत्मकथा, है ना, ये इसके लेखक कौन है बच्चों? तो क्या आता है, किसे लिखना है आपको? राजेंद्र प्रसाद। और बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा। तो ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने बच्चों इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय कैसे करेंगे, इन मुख्य बिंदुओं को देखा कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिताजी का नाम, शिक्षा, मृत्यु और इनकी प्रमुख रचनाएं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग इनका विस्तार से जीवन परिचय कैसे लिखेंगे आप अपनी परीक्षा में। जितने हाइलाइटेड वर्ड है बच्चों ऐसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जितने हाइलाइटेड वर्ड हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं कि सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म अभी संक्षिप्त में हम लोगों ने देखा था 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। मतलब जीरादेई क्या था बच्चों? गांव का नाम था, है ना, और जिला जो है वो छपरा। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, इनके पिता का नाम क्या था बच्चों? महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था, है ना, में से था। ये अत्यंत मेधावी
छात्र थे। मेधावी का मतलब समझते हैं ना, मेहनती और सफल रहने वाले की, मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले ये छात्र थे। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर आगे क्या है बच्चों कि सदैव प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले राजेंद्र प्रसाद ने मुजफ्फरनगर के, ये ध्यान में रखिएगा, हाईलाइटेड होना चाहिए था, मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। तो ये यहाँ पर मुजफ्फरपुर लिखा है, ठीक है। यहाँ के एक कॉलेज में इन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया था, तो मुजफ्फरपुर, ये नाम याद रखिएगा आप। उसके बाद इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की और सन 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने बच्चों कि वकालत को छोड़ दिया और देश सेवा में लग गए। फिर आगे बात करते हैं कि इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। राष्ट्र सेवा मतलब देश की सेवा के ओर ये था। अभी आगे बात करते हैं जो कि मेन है बच्चों कि क्या सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। चंपारण आंदोलन हुआ था ना, उसमें भी इन्होंने सक्रिय भाग लिया था, मतलब अपनी साझेदारी निभाई थी। और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, मतलब उसमें भी अपनी भागीदारी दिखाई थी। आगे क्या है, अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है बच्चों। उसके बाद सन 1962 में ही इन्हें भारत रत्न से भी अलंकृत किया गया, मतलब इन्हें ये भारत रत्न भी क्या किया गया, इससे इन्हें अलंकृत किया गया, मतलब सौंपा गया। राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 में हुई थी। तो 62 तक ये क्या थे बच्चों, सन 62 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे और 1963 में ही फिर इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे हम लोगों ने इनका जीवन परिचय देखा। यही तरीका होगा बच्चों कि पहले आप संक्षिप्त में मुख्य बिंदु इनके लिखेंगे, फिर विस्तार से करेंगे। अब बात कर लेते हैं एक बार इनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं जो है इनकी, भारतीय शिक्षा, ठीक है, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति। परीक्षा में आपको एक लिखनी है बच्चों रचना, ठीक है, एक ही लिखनी है, लेकिन यहाँ पर कई सारी लिखने का यही मतलब है क्योंकि यहीं से प्रश्न भी बनता है बच्चों। अब मेरी आत्मकथा है ना, ऐसे पूछ लेता है कि इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बापू के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी बच्चों। तो कोई भी समस्या नहीं हमारे ख्याल से आपको, बिल्कुल भी। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय कंप्लीट कर लिया है और इनसे संबंधित हम लोगों ने ये भी देखा बच्चों कि संक्षिप्त में जीवन परिचय और विस्तार से, फिर उसके बाद इनकी हम लोगों ने प्रमुख रचनाएं भी देखी, और यही सही तरीका होगा आपको अपने एग्जाम में लिखने का। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं इनके आगे संबंधित चैप्टर से, उसमें बात करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही था। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।